नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना और आपका मेरे चैनल कॉस्मिक ऑरा में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी में होंगे। और अब हम जानेंगे आने वाले इस सप्ताह में आपकी एनर्जीज और आपके लिए क्या क्या ओपन अप होने वाला है। तो हम शुरू करते हैं और आप इस रीडिंग को अपने सन साइन, मून साइन, आपके असेंडेंट साइन, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी राशिफल, जैसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। ये हम रीडिंग्स कर रहे हैं 27 जनवरी से 2 फरवरी तक की। चलिए जानते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की तरफ, जो कि है सेजिटेरियस, धनु राशि, जो कि ये है बृहस्पति की राशि। और वाइल शफलिंग ये ऑलरेडी एक कार्ड जो है यहाँ पर आ गया है, और वो कार्ड फिर से ईगो कार्ड था। तो आई एम रियली अमेज्ड विद द एनर्जीज कि हम सब लोग ने कैसा पर्सपेक्टिव बनाया हुआ है, और सबको जो इस बार की एनर्जीज हैं 2025 की एक शिफ्ट के लिए गाइड कर रहे हैं। क्योंकि हम सब लोग एक्चुअली, हमारी पूरी जो ह्यूमन रेस है सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना शुरू हो गई है, रैट रेस में लगी हुई है। तो बार बार मोस्टली 3 से 4 बार ये ईगो का कार्ड आ चुका है, और अभी सैजिटेरियस धनु राशि के लिए भी ये कार्ड आया है। सो नेक्स्ट कार्ड जो है हम देखते हैं वो क्या है। ओह माय गॉड, अगेन द स्ट्रेंथ कार्ड। हाउ द सेम कार्ड्स आर कमिंग, दिस इज टोटली insane thing and अमेजिंग। कई बार ये कार्ड्स, ये एनर्जीज हमें इतना हैरान कर देते हैं जितना हमने और कैसे ही नेचर, यूनिवर्स, एनर्जीज हमसे बातें करते हैं, हमें साइन देते हैं। तो इस गाइडेंस को जो भी आपके लिए आ रही है उसे बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिए। जस्ट नहीं कि सुनने के लिए हम सुन रहे हैं, क्योंकि ये वीडियोस जब आपके साथ शेयर की जाती हैं तो वी आर ऑल्सो गिविंग टाइम, एनर्जी, एंड वी आर कनेक्टिंग टू द यूनिवर्स टू गिव यू द गाइडेंस। और अगर आप इसका फ़ायदा उठा पाएँ तो ये बहुत बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि एक एफ़र्ट हम कर रहे हैं, और एक एफ़र्ट अगर आप इसको सुनने में भी लगा रहे हैं, और अगर आपने उसके बाद उसे यूटिलाइज़ नहीं करा तो कोई फ़ायदा नहीं है इतना टाइम, एनर्जी देने का, राइट। सो हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि ईगो कार्ड हमारा आ चुका है, और उससे हम समझ चुके हैं कि पीछे उनमें भी कि हमने एक अलग सा मास्क लगा रखा है, हम एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे सिर्फ हम पैसा, चीज़ें, उन सब के पीछे भाग रहे हैं, और उसके बाद हम अपनी हेल्थ को खो देते हैं, है ना। एक नेगेटिव सी अपनी एक अलग सी दुनिया बना लेते हैं जिसमें सिर्फ हम उसमें भागते रहते हैं, और बाद में वही पैसा हमारी सेहत को बचाने में हम लगाते हैं। तो आप इस जो जंजाल और भ्रम की दुनिया है, आप उससे बाहर आ सकते हैं। वो स्ट्रेंथ, वो करेज आपके पास है, और उसके लिए आपको फिर से वही बात है, वही चीज़ फिर यहाँ पे आ रही है कि आपको एक जजमेंट का जो आपका बना हुआ है पैटर्न, जिसमें सिर्फ आप लोगों को जज करते हैं और कंपैरिजंस करते हैं, कंपटीशन लगाते हैं, उससे बाहर आइए। क्योंकि हर एक सोल अपनी अपनी जर्नी जो है वो यहाँ पर जी रहा है ना। तो हर एक की अपनी स्ट्रेंथ है, कौन क्या कैसे कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हर एक सोल यहाँ पर एक पर्पस के लिए आई है, और उस पर्पस जो उसका पर्पस है, जो उसकी इनर कॉलिंग है, उसको उसके लिए काम करना चाहिए। तो जैसे कि मास्टर नंबर भी है अपने आप में, तो अगेन शोइंग। तो आप जब ऐसा करेंगे तो ऑफ कोर्स आप देखोगे कि कैसे चीज़ें आपके लिए आप खुद ब खुद अलाइनमेंट में आनी शुरू हो जाएंगी। और यूनिवर्स ने जो ये रीसेट बटन दबाया है
वो भी आप देखोगे कि कैसे काम कर रहा है, क्योंकि वो हमको यही साइन दे रहा है, यूनिवर्स हमको साइन दे रहा है, जस्ट डू द वर्क, आई एम विद यू। एंड विद दिस 4 of air, टाइम टू रेस्ट एंड टेक अ वेकेशन, अलाउ मोर टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। तो हम इतना काम कर करके और इतना सब जजमेंट कर करके एक्चुअली हमारी अपनी अंदर की इंटरनल एनर्जी, सोल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी हम खो चुके हैं। तो कोई बात नहीं, इतना टाइम पहले भी वेस्ट हो चुका है, थोड़े से दिन खुद को और दो, थोड़ा सा रेस्ट करो, एक पॉज लो और आराम से सोच समझ के अपने लाइफ के डिसीजंस लेते हुए एक एक स्टेप आप आगे बढ़ाओ। और मेडिटेशन अगर आप कर पाओ तो बहुत बहुत आपको फ़ायदा होगा इससे, आपको क्लैरिटी आएगी, आप फोकस से काम कर पाओगे। ओवरऑल चीज़ें हमें क्यों चाहिए, हमें रिलेशनशिप चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें करियर चाहिए, पर अगर हम ही ठीक नहीं हैं तो हम इनमें से कोई भी चीज़ ना तो पा पाएंगे, और अगर मिल गई तो हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 4 of air हमें यही दे रहा है, कह रहा है। और 7 of fire, डिफेंड योर बिलीव्स एंड डिसीजंस, स्टैंड योर ग्राउंड, चूज योर बैटल वाइजली। तो जब आप दुनिया से कुछ अलग करने की कोशिश करते हो तो लोग आपको वापस वहीं ना खींच लेते हैं, और फिर आपको लगता है यार कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ, आप सेल्फ डाउट में चले जाओगे। पर नहीं, ये कार्ड्स यहाँ पर आज ये कह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाइए, अपने बिलीव्स को चेंज कीजिए, इस बिलीव से जो ये ईगो का ये मास्क का है उससे उसे चेंज कीजिए, नए डिसीजंस, अपने नई नींव जो है, अपने जीवन की नई नींव इस 2025 में आप बनाइए। और अपने बैटल्स को बिना बात की लड़ाइयों में, और बिना बात की लड़ाइयाँ सिर्फ यूं ही लड़ाई नहीं होती है, एक हमारी इनर फाइट होती है, एक हमारी फाइट होती है कि हमें करियर में वहाँ पे जाना है तो हम कंपटीशन कर रहे हैं, एक वो फाइट होती है। फाइट हमारे रिलेशनशिप में होती है, जब हम लोगों से कंपैरिजन करने लग जाते हैं तो हम उन रिश्तों को भी खो देते हैं। तो हमें कहाँ पर कैसी लड़ाई लड़नी है वो भी सोच समझ के लड़ें, क्योंकि जहाँ पे एनर्जी लगाने की ज़रूरत है वहीं पर लगाएंगे। अदरवाइज चीज़ें यूं भी प्यार से भी सेटल आउट हो सकती हैं, बिकॉज यू हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। एंड व्हाट एल्स यूनिवर्स इज टेलिंग यू, दिस इज फॉर सेजिटेरियस। तो आपके लिए एक और मैसेज क्या है, दिस इज़ वाओ ट्रैवलिंग। तो ट्रैवलिंग कार्ड हमें ये बताती है कि ट्रैवल इज़, कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अननोन, कहाँ जाना है नहीं पता। तो जीवन में हमें कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन जो है वो है। कई बार हम इतनी प्लानिंग करते हैं कि और मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। तो डेस्टिनेशन के बारे में जो है सोचना आप वो बंद करो, और सिर्फ इस जर्नी का मज़ा लो, हंसते हुए खेलते हुए, एक एक दिन को प्यार से जीते हुए। कुछ ट्रैवल प्लान्स आप बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये 4 of air भी आपको ये कह रहा था, टेक अ पॉज। तो कुछ ऐसी जगह आप अकेले जाओ, नेचर में जाओ, है ना, वहाँ पे अपने आने वाले इन महीनों के लिए मुझे क्या क्या गोल कैसे कैसे काम करना है, रिलैक्स होके वो ट्रैवल करो। और इस लाइफ की जर्नी को भी हम यहाँ पर भी ट्रैवलर्स ही हैं, और हमें यहाँ से भी चले ही जाना है। तो इस जर्नी को भी एंजॉय करो, इस लाइफ को भी एंजॉय करो, सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागकर इसे ख़त्म करो।